हमारे बीच एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई होनी। तुम सभी सुनो। मैंने सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए किया, सोचा कि इससे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, तुम राजा होने के बाद भी, कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। ली, क्या तुम सच में ली हो? हमें बताओ। मुझे नहीं पता कितनी दूर साथ जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास केवल एक दूसरे का साथ है। ली झोंग वांगजियान, सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया था? नहीं महाराज। महाराज, आपका यह आदेश नहीं था। हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। हमारे आदेश का पालन करो। जी। तुमने और मेरी माँ ने और यहाँ तक कि महान सामग्री ने, सभी ने मुझे शोषित किया। तुम सभी ने लाभ और शक्ति प्राप्त करने की कोशिश की। सबके स्वार्थ को जानता हूं मैं। गोंगसन ली वे राज्य की एक लड़की हमारी ओर से वंचित है। सच बताने के लिए किनकी परवाह नहीं है, नहीं जाओ जियांग की, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस धरती पर स्वर्ग को खोजना चाहती हूँ, मार्शल आर्ट के लिए सबसे दूर रहना। पापी लाओ ने स्वर्ग और धरती के कानूनों के खिलाफ काम किया है, महारानी के खिलाफ बगावत की है और निडरता व हिंसा का काम किया है, इसलिए उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। जी महाराज। ले झोंग जी क्या तुमने वो कार्य संभाल लिया है जो मैंने तुम्हें सौंपा था? महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने सब पहले ही संभाल लिया। घोषित करो। जी। सब सुनो, आज से वे राज्य की लड़की की हमें तलाश है। गोंगसुन ली। अरे आप हर बार आती हैं, भाई साहब, लेकिन आप पैसे नहीं चुका रहे। आइए ना। कितना सुंदर है। हिसाब नहीं चलेगा। बहुत नहीं, सुंदर। बिल्कुल। आइए भाई साहब, आइए आइए, सस्ते ले जाइए, सस्ते में ले जाइए कपड़े। आ जाइए। सब्जी। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? क्यों आए हैं ये लोग? आओ इधर आओ, इधर आओ। चलो आ जाओ। ये क्या हो रहा है? अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है? भाई साहब क्या बात है? ये किसका? ये चित्र किसका है? हाँ, किसी लड़की का अरे ये तो फोटो लगता है। यहाँ क्यों चिपकाया क्या है? कह रहे हो? सच में? आखिर ये कौन हो सकता ले लो, सब्जी। आइए आइए आइए। हाँ हाँ जी, ले जाइए। है? आइए, ताजी ताजी सब्जी ले जाइए। आइए हाँ बहन जी, आइए ले जाइए सब्जी। जी जी जी। हाँ बेटा, आइए भैया, आइए। क्या चाहिए आपको? प्रणाम महाराज। ले झोंग, जो कार्य मैंने तुम्हें सौंपा था क्या तुमने कर दिया? महाराज, शानयांग से वेई तक सभी गलियों, शहरों और गांवों में किन राज्य की लड़की गोंगसुन ली, उसकी तस्वीरें हर जगह लगा दी गई है। और गोंगसुन ली को ढूंढना ये हमारे लिए एक छोटा सा काम है। विशेष कार्य का क्या हुआ जो दिया था? मैंने याओ जियाओ तक संदेश पहुंचा दिया है और लॉर्ड याओ ने आश्वासन दिया है ये निश्चित रूप से सफल होगा। जाओ याओ जिया से कहो कि अगर दुर्घटना हुई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। समझ गया। ली, क्या तुम्हें सच में जाना है? लॉन, चिंता मत करो, मैं और सीनियर कुछ दिनों के लिए ही छुपेंगे। हम जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। अच्छा ठीक है, सुरक्षित वापस आ जाना। बिल्कुल, मैं अभी भी तुम्हारे साथ काफी चीजें करना चाहती हूँ। लीजिंग, लान, अपने रास्ते पर सावधानी रखना। ली की अच्छी तरह से रक्षा करना। जिंग, क्या तुम्हें पता है किन सेना सिर्फ ली को ही क्यों चाहती है? मुझे भी नहीं पता,
हम हमेशा किन सेना के लिए परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन किन राज्य ने कभी भी हमें बड़े पैमाने पर नहीं चाहा। अब किन राज्य किसी कारण से मेरी जूनियर को पकड़ने के लिए सैनिक भेज रहे हैं। शायद जिंग और ली किन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने किन का विरोध किया था। जैसा कि पिताजी ने कहा था, इस दुनिया में आसानी से दुश्मन बन जाते हैं। अगर तुम्हारा पीछा नहीं किया जाता तो तुम इस दुनिया में नहीं होती। इसका व्यक्तित्व बहुत ही शानदार है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर यात्रा में तुम्हें परेशानी हो तो तुम मेरे दोस्त के पास जा सकते हो इस पत्र के साथ। वो यान का त्यांग गुआंग है, श्रुत्यान ज्ञानी है और मेरे अच्छे संबंध में है। वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। है, ऐसा मत कहो। मैं सक्षम नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारी रक्षा कर पाता तो तुम भाग नहीं रहे होते। अंकल लू, आप ऐसा मत कहिए। दरअसल बाहर जाने के लिए इस अवसर का प्रयोग कर सकते हैं और अभ्यास करने के लिए किन के अधिक सैनिकों को मार गिराकर। अच्छा अंकल, लान, हम सब फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। हाँ, जिंगली, अपना ख्याल रखना। महाराज का स्वागत है। लुबोए कहाँ है? जी महाराज, अभी फिलहाल उन्हें सर्दी हुई है। वो सर्दी से तेज बुखार भी है और खाना भी नहीं खा रहे। लुबोए ने हमेशा लोमड़ी के फर और मिंग पहने और लिग्जीको और जिनशिंग खाया, फिर भी उन्हें इतनी ज्यादा ठंड लग गई। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये इसलिए है क्योंकि राज कारभार की वजह से और ज्यादा काम करने की वजह से। राष्ट्रीय मामलों से परेशान। मुझे डर है कि वो अपने आने वाले पतन से परेशान है। मैं नहीं जानता असली वजह क्या है। मैं ना बोलूं तो ही बेहतर है। अच्छा, उनके अनुचित शब्दों से तुम भी चिंतित हो? तुम्हारी बर्खास्तगी का कारण बन सकते हैं वो। मेरे शिक्षक ने बताया, किसी के पास ताकत होगी तो उसे सराहा जाएगा और किसी के पास अगर ताकत नहीं होगी तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। ओह, तो अगर मेरे पास ताकत नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ताकत सिर्फ एक बहते हुए पानी जैसी, अगर नियंत्रण में ना रहे तो उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करते आना चाहिए, फिर सही होगा। हाजिर जवाबी दिलचस्प है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है ली सी। मैं उनके यहाँ सेवक का काम करता हूँ और मेरे शिक्षक का नाम है जूंग कोंग लैंगलिंग से। शोन कुवांग? तुम मैंग के शिष्य हो? जी। मिस्टर लूकास स्प्रिंग और ऑटम कन्फ्यूशियस और मैगिशियस की शिक्षाओं का समर्थन करता है। मुझे कन्फ्यूशियस स्वाद पसंद नहीं। कन्फ्यूशवाद शिष्टाचार और नियति के अनुरूप होने की वकालत करता है। लेकिन महाराज, अगर कन्फ्यूशवाद के अनुसार राज्य का संचालन करते हैं तो आप डूक वॉन और डूक वेन से सीख सकते हैं। वो प्राचीन शिष्टाचार का सख्ती से पालन करते हैं और राजा समर्थन करते हैं, लेकिन आखिरकार वो अपनी जागीर के ड्यूक बन गए। मेरी राय में आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। अगर आपको एक ड्यूक बनना हो तो। तुम क्या सोचते हो? मेरी महत्वाकांक्षा क्या है? आपकी महत्वाकांक्षा 6 राज्यों को मिलाना और 6 राज्यों को एकीकृत करना। अच्छा, बहुत अच्छा कहा तुमने। 6 राज्य कैसे मिलेंगे हमें, बता सकते हो क्या? जबकि हमारे सभी 6 राज्य पतन की ओर जा रहे हैं। अब महाराज,
6 राज्यों में गिरावट आ रही है वो आपको धमका नहीं सकते। अगर आपको 6 राज्यों को एक साथ लाना हो, पहले घरेलू परेशानियों से निपटना होगा। प्राचीन काल से ही यदि मंत्री शक्तिशाली है तो शासक अवश्य ही अयोग्य होगा, और अगर शासक शक्तिशाली हो तो मंत्री से कोई धोखा नहीं। महाराज, निर्णय लेने की क्षमता ना हो तो मुसीबतें आती रहेंगी। माफ कीजिएगा महामहिम, सेनापति जल्दी ही बाहर आएंगे। आवश्यकता नहीं है, मुझे उत्तर मिल गया है, उनसे मिलने की जरूरत नहीं। महामहिम, इस तरफ। रुको। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से हो? मेरा नाम झाओसी है। मैं पुयांग से हूँ। कहां जा रहे हो? मैं और मेरा भाई खानदान जा रहे हैं रिश्तेदारों के समारोह में। कृपया हमें जाने दीजिए। हंडान जा रहे हो? ये लीजिए। क्या अब हम जा सकते हैं? जाओ। धन्यवाद। चलो। रुको। कहां जा रहे हो? सेनापति जी, मैंने अभी बताया कि हम खानदान जा रहे हैं एक दूर के रिश्तेदार की शादी के लिए। कृपया हमें जाने दीजिए। तुम सर ऊपर करो। तुम आदमी हो या औरत? मैं आदमी तो हूँ। आदमी? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम ठीक उसी तरह से दिखते हो जैसे गिरफ्तारी के आदेश में। लगता है आपको गलतफहमी हुई है। तुम्हारी शक्ल वैसे ही है जिसे गिरफ्तार करनी है। चलो पकड़ो, 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 जल्दी। महाराज की जय हो। क्या आपको पता है कि लोग क्या सोचते हैं? आपका मजेस्टी ने हर मजेस्टी को शिंगान्यास वापस ले जाना। आगे बताएं। ये आम है कि उसका मजेस्टी ने व्यक्तिगत रूप से हर मजेस्टी को सिंगान्यास वापस ले गया, हजारों गाड़ियों और घोड़ों के साथ। उसका मजेस्टी ने गानछुआन प्लेस में एक भव्य भोज दिया और रास्ते लोगों से भरे पड़े थे। सभी आपकी मातृभक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरा संघर्ष उनके साथ नहीं था, फिर सुलह कैसे? हाल ही में किन बेतहाशा हो गया है और महल में शांति नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। लोगों को केवल प्रधानमंत्री लू और चांगजिन के मार्क्विस का पता है, लेकिन राजा का नहीं। आप सच में गलत समझ गए हैं। रानी माता, अब जब आप जानती हैं कि ये विद्रोह एक बड़ी गलती है, किन की माता के रूप में इस समय आपको उसकी मेजेस्टी के लिए सोचना चाहिए। दिख नहीं रहा कि वो किस परिस्थिति में है? क्यों नहीं? मेजेस्टी, किन की शांति और सुरक्षा के लिए है, बस कानूनों के अनुसार कार्य करें। समझ गए या नहीं? क्वीन हुआंग। सेवकों, इन दोनों दरिंदों को ले जाओ। महाराज, महाराज, मत कीजिए, मत कीजिए। इतने क्रूर मत बनिए आप। आखिरकार ये आपके छोटे भाई हैं। जैन, महाराज कृपया कीजिए, महाराज कृपा कीजिए, महाराज, महाराज, महाराज। अगर वो सामान्य परिवार से हैं और मैं क्यों का राजा नहीं होता तो उन्हें माफ किया जा सकता था। हालांकि याद रखें, वो आपको माँ कहते हैं, पर वो मेरे असली भाई नहीं हैं।
बल्कि वो नाजायज औलाद है। सेवक, रानी माँ को ले जाओ। मैं समझता हूं महाराज, आपकी महारानी का दर्द। आपका मतलब क्या है? जब आपकी महारानी को झाओ में बंधक रखा गया था, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। महारानी ने अनगिनत अपमान सहा और कष्ट झेला। उनके दर्द से पता चलता है। माओ जियाओ के शब्द समझ में आते हैं। वो चाहता है कि आप दयालु हो, लेकिन उसे आपके दर्द का ग्रीवेंस पता नहीं है। हर कोई चाहता है कि आप रानी माँ झाओ के लिए सोचें, लेकिन मुझे परवाह है कि आपके जीवन के लिए कौन सोचेगा। दूसरों के राय में अगर मार्कविस वैक्सीन ने, तो आप और दिवंगत राजा क्यों नहीं लौटते खुद मजबूत होने के लिए? हालांकि सेनापति सभी अधिकारियों का नेता है, लेकिन सत्ता का मैनिपुलेट करता है। लेकिन कभी भी सीधे सेना को नहीं भेजा अब तक। उसने लाओ आई और लॉर्ड चांगान को बिल्ली के पंजे बनाकर बनाया, और यहां तक कि आपके बारे में अफवाह फैलाई ताकि जनता को स्थिर किया जा सके। उसके विशाल अपराध असहनीय है। अब आपने महामहिम को वापस लिया है, लेकिन लोग नहीं जानते कि आपने महामहिम के प्रति सम्मान कैसे दिया। महल आपका है, क्यों भी आपका है। इनाम या सजा आप पर निर्भर करता है। अगर आपको 6 राज्यों को एक साथ लाना हो, घरेलू परेशानियों से निपटना होगा महाराज। अगर आप निर्णय नहीं लेंगे तो मुसीबतें आती रहेंगी। जूनियर, लगता है उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। आखिरकार उनसे दूर भागने में सफल रहे। जूनियर, आगे घर दिखाई दे रहा है। चलो वहां जाके आराम कर लेते हैं, यही सही रहेगा। हाँ चलो। क्या हुआ, ठंड लग रही है? नहीं तो। चलो घेर लो इधर से। बढ़ो, चलो चलो, यहां देखो, तलाश करो, जल्दी करो, इस तरफ। चलो जल्दी करो, चलो इस तरफ देखो, तुम उस तरफ जाओ। जी। इनकी वजह से चादर भी जल गया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। आग ने किन सेना का ध्यान नहीं खींचा, वरना हमें भागना पड़ता। आज रात यहाँ आराम नहीं कर पाते। ये किन के सैनिक हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, और हम लोग इनसे कब बच पाएंगे? हम अभी बाहर नहीं जा सकते, उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हमें इंतजार करना होगा। इसे पहन लो। सीनियर, मुझे ठंड नहीं लग रही है। फिर भी पहने रखो। क्या किन सेना तलवार कौशल की किताब के लिए पीछा कर रही है? मुझे ऐसा नहीं लगता। जियाओजांग जिसने तलवार कौशल की किताब छीनी, उसका किन सेना से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। वैसे भी किन सेना हमेशा तानाशाही दिखाती है। हम कैसे जान सकते हैं कि आखिर उन लोगों का मकसद क्या है? मैं बहुत असमर्थ हूँ इस तलवार कौशल की किताब के रहस्य को समझने में। अगर मैं इसे समझ पाता तो तुम्हारा पीछा कोई नहीं करता और हम लोगों को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। सीनियर, आप खुद को दोष मत दीजिए। तलवार कौशल की किताब मेरे दादा की इच्छा है। ये केवल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है।
वास्तव में मैं नहीं जानती कि तलवार कौशल की किताब का रहस्य क्या है। सच कहूं तो मुझे किन और जियाओ ज़ांग की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे बस एक सुखद स्थान खोजने की इच्छा है, मार्शल आर्ट की दुनिया की बुराइयों से दूर रहना और तुम्हारे साथ साधारण जीवन जीना। जूनिया, मेरे राज्य और परिवार का बदला लेने से पहले मैं अपनी व्यक्तिगत खुशी की कभी इच्छा नहीं करूंगा, नहीं तो मैं अपने मृत गुरु को निराश कर दूंगा। अगर इस जीवन में मुझे मौका मिले, मैं कितनी इच्छा करता हूँ तुम्हारे साथ साधारण जीवन जीने का। बस करो, गाला बंद करो। खैर, वे के गीत एक महिला के बुरे पति के बारे में बताते हैं। क्या तुम्हारा दिल दुखाए? मेरी राय में जिंग और वे के गाने शाही अभिजात वर्ग द्वारा इसे अश्लील संगीत माना जाता है। ये गाने बिल्कुल होने नहीं चाहिए। ये गाने सुनने अशोभनीय है। आप जा सकती हैं। जी महाराज। इतनी लंबी यात्रा के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आराम करने के लिए महल लौटना चाहती हूँ। ठीक है, आप जाना चाहती हैं? वो भी एक बड़े ही अजीब से खेल के लिए। तो तुम मुझे वापस लाए हो, ना कि पिता प्रेम या मुझे याद करने के कारण। क्योंकि तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। अगर महारानी से कोई भी नाराजगी है तो उसकी सजा मुझे दीजिए। मैं महारानी को महल लेकर जाता हूँ और महारानी की सेना भेजने का प्रतीक चिन्ह दिया। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तो ठीक है, अच्छा है। चूंकि दोष तुम लेना चाहते हो तो मैं तुम्हें स्पष्ट कर दूं। 13 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठते मेरे रिश्तेदार बन गए। जब से मुझे राजगद्दी मिली है, मुझे तुम्हारी सोच का अंदाजा है। मिस्टर लू की वसंत और शरद के अनुक्रम को एक उच्च प्रोफाइल तरीके से संकलित करने के लिए वसंत और शरद का अनुक्रम एक किताब है जिसका शाही उपयोग तुम जैसे लोगों द्वारा दूसरों को बरगलाना है। बेटा हूं तुम्हारा।
लेकिन मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। मैं दिवंगत राजा का सबसे बड़ा पुत्र हूं। मेरा रिश्तेदार बनकर तुमने मुझे धमकाया, झूठ फैलाया और समस्या खड़ी की, लॉर्ड चेंगन को जाने पर मजबूर किया। सत्ता हासिल करने के लिए सिंहासन को छीनना चाहते हो। महाराज, जनता की राय सही और गलत को सही कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कभी सिंहासन छीनने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा तुम्हारी परवाही करते आए हैं। महाराज, प्रधानमंत्री ने दिवंगत राजा को सिंहासन पर चढ़ाने की मदद की और किन को योगदान दिया। अफवाहें हमेशा निराधार होती है। कृपया प्रधानमंत्री को माफ कर दे। प्रधानमंत्री को लावे की तरह सजा ना दे। ठीक है, मैं लू बॉय को मारने का विचार त्याग दूंगा, पर उन्हें भी अपने पद को त्यागना होगा। प्रधानमंत्री को बाएं और दाएं प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। सैन्य शक्ति मेरे पास होगी। इस आज्ञा को अभी जारी करें। रानी माँ ने विद्रोह की छानबीन की। रानी माँ दक्षिण महल में रहेंगी। मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं आएगा। परोपकार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फैनली तोंगजोंग, वो अपने ध्येय को पूरा करने के लिए एकांत में रहते थे। मैंने अपना आधा जीवन किन पर बिताया था। अब एकांत में रहने का वक्त आ गया। अब प्रसिद्धि और सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। सांसारिक जीवन को त्याग कर अब एक साधारण जीवन जी सकेंगे। लियू बुई जो हमेशा सत्ता में रहा, एक बड़ा व्यापारी है। इस परिणाम से नफरत नहीं है। संकुचित जीवन की वजह से हर कोई निराश है। आज अगर देखा जाए तो कोई सड़ा हुआ फल उशुई नदी में डूब रहा हो। लग रहा है मैं हार गया। चौकन्नी रहना। रुको। क्या हुआ सीधा? एकदम चुप रहो, कुछ तो अजीब है। रुको, क्या हुआ सीनियर? तुम सतर्क हो। तुम गोंगशुन्यू के उत्कृष्ट शिष्य हो। मेरे दादा का जिक्र मत करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ नहीं, हम केवल श्री गोंगसुन को शानयांग के महल और हमारे राजा से मिलने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। मैं इनकार करती हूँ। लड़की, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं करता। रुको, याद रखना, श्री गोंगसुन को नुकसान नहीं पहुंचाना। जहां तक जिंग का सवाल है, ये सही नहीं है। मुझे ये सूट करता है। जूनियर,
सीनिया, जूनियर या! सीनिया, हमें जाने दो, हमारे पीछे मत आओ, नहीं तो मेरी लाश के साथ ही किन के राजा के साथ मिलकर जा सकते हो। श्री गोंगसन, अपनी तलवार रख दो। हमें यहाँ से जाने दो, हमारा पीछा मत करो, किन के सैनिकों को हमारे पीछे आने से रोको। कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तुम सोचने का समय लो, मैं अपनी मौत का निर्णय कर सकती हूँ, जबकि तुम्हारी जिंदगी कि उनके राजा के हाथ है। तुम जा सकती हो। सीनियर, सीनिया, चलिए। सीनियर, क्या हम सच में उन्हें जाने दे रहे हैं? गोंगसुन ली को भले ही हम पकड़ ना पाए, वो खुद वहां अपने आप आ जाएगी। महाराज, आपके प्रति नमस्कार महाराज। अंदर बुलाओ। उन्हें आदर से अंदर आने दो। महाराज की जय हो। कहिए, तुमने उस मामले को संभाल लिया जो कहा गया था? महाराज, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। जिंके को पूरी तरह से जख्मी किया है और याओ जिया के जहर से प्रभावित भी। अगर 7 दिन में वो दवाई नहीं लेता तो वो ऐसे ही मर जाएगा। बेहतरीन, काफी अच्छा काम किया तुमने। सीनिया, सीनिया आराम से। सीनिया, आप कैसे हैं? सीनिया, आप ठीक है ना? सीनिया, सीनिया, अपनी आंखें खोलिए, मुझे देखिए। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। सीनिया, सीनिया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। आप बोलना बंद कीजिए सीनिया, पहले मैं आपके खून को रोकूं। आपको दर्द हो रहा है क्या? ऐसे करने से दर्द हो रहा है क्या? सीनिया, 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 मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? सीनिया, सीनिया, मैं क्या करूं? आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते सीनियर। सीनियर, आराम से, हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। आप कौन हैं? मैं सुबह अपने दोस्त से मिलना चाहता था। मैंने देखा कि आप मुश्किल में हैं, तो मैं मदद करने के लिए आ गया। आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ये तो पूरी तरह घायल है। मेरी राय में यदि आप तुरंत उसकी चोट का इलाज नहीं करते,
इसकी जान भी जा सकती है। आप क्या करेंगे? बेटी, आप अपने दुश्मनों द्वारा पीछा की जा रही हैं, इसलिए आप बहुत घबराई हुई हैं और हमेशा सतर्क रहती हैं। तो क्या इससे आपको कोई मतलब नहीं है? हम दोनों मार्शल आर्ट की दुनिया से हैं। निश्चित रूप से हमें दूसरों से सावधान रहना जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हें रोकने आया हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि तुम मुश्किल में हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुंह जुबानी बातों को सबूत के रूप में नहीं ली जा सकती। ये जो घायल है मुझसे वरिष्ठ हैं। अगर इन्हें चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैं टियान गुआंग हूँ, यान से। अब जब मैंने तुम्हें अपनी पहचान बताई है, तुम निश्चिंत रह सकते हो। आप मिस्टर टियान गुआंग हैं? हाँ। क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? क्या तुमने मेरा नाम सुना है? मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मेरा नाम गोंगसुन ली है। अंकल लू गोजर ने हमें बताया कि अगर हम लोग मुसीबत में हो तो हम आपकी मदद लें। क्या तुम तलवारबाज लू को जानती हो? गुरुजी, ये एक पत्र है जो अंकल लू ने मेरे वरिष्ठ साथी को दिया था। उन्होंने हमें कहा कि हम एनी के पास जाएं। जब रास्ते में मुसीबत में फंस जाएं तो हम आपसे मदद मांगें। तुम तलवारबाज गोंगसुन यू के वंशज हो? हाँ? गोंगसू मेरे दादाजी हैं और मेरे वरिष्ठ साथी के गुरु। गोंगसुन यू अब नहीं रहे। मेरे दादाजी वीर गति को प्राप्त हुए पुआंग की लड़ाई में। क्यों इतना घमंडी कैसे है? बेटी, मेरे पीछे आओ। गुरुजी, अभी इनकी तबीयत कैसी है? मिस गोंगसुन, वो बुरी तरह घायल है, लेकिन उनके आंतरिक अंग सुरक्षित हैं, इसलिए ये अभी तक सुरक्षित है। हालांकि जिस हथियार से इस पर हमला किया गया वो बहुत ज्यादा जहरीला था। विष उनके नसों में फैल गई है। अगर दवा नहीं लगाई, मुझे डर है कि 7 दिन में मर जाएंगे। क्या? मिस गोंगसुन, उम्मीद मत छोड़ो। मुझे बताओ, किसने उन्हें चोट पहुंचाई? बताओ मुझे। शानयांग के 4 बुरे आदमी। आग, हवा, पर्वत। व्हाइट फॉरेस्ट, फायर और हिल। मैं सही समझा। व्हाइट फॉरेस्ट, फायर और हिल आओजिया के अधीनस्थ है। याओजिया जो क्यों जादूगर है? आओजिया। आओजिया क्यों के राजा के एक चाकर है। वो सभी अंधेरे कार्यों के जिम्मेदार है। व्हाइट फॉरेस्ट और फायर हिल का आना ये दर्शाता है कि क्यों का राजा वास्तव में तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता है। तुम उसकी प्राथमिकता हो किसी भी हाल में। लेकिन मैं तो एक सामान्य लड़की हूँ। किनके राजा मुझे क्यों पकड़ना चाहते हैं? मिस गोंगसुन, तुम समझदार और चौकस हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मनुष्यों की नजरों में कैसी हो। तुम्हें यह भी पता हो तुम्हारी जैसी सुंदरता क्योंकि राजा की नजरों में बचना असंभव है, और बहुत से लोग तुम्हें भेजना चाहते हैं क्योंकि सबसे प्रभावशाली क्योंकि राजा को एक खजाने के रूप में। बहुत सारे लोग चाहते हैं क्योंकि सबसे प्रभावशाली क्योंकि राजा को एक खजाने के रूप में। तो मैं इनका कारण हूँ।
मेरे कारण ये घायल हुए हैं। गुरुजी, मेरे पास एक समाधान है। कृपया मुझे एक तेज घोड़ा चाहिए। तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि आप इनका ध्यान रखें। आपकी दया के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मिस गोंगसुन, मिस गोंगसुन, ये मेरा महल है। आपने हमारा आदर नहीं किया। आपको नमस्कार महामहिम। हम पहले मिल चुके हैं। क्या हम पहले मिले थे? लेकिन आप मेरे साथी को इस बारे में नहीं बताना। उन्हें नहीं पता चलना चाहिए कि मैं शानयांग गई थी। आपको पता होना चाहिए कि हम आपको नहीं मारेंगे। आपको चाहते हैं। तुम्हें ये दवाई आखिर कहाँ से मिली? या श्री तियान ने नुस्खे से बनाई है? उस वक्त मैं आधी नींद में था, सर चकराया हुआ था। लेकिन अभी भी याद है श्री तियान ने कहा था मेरी चोट उस जादूगर के द्वारा बनाए गए विष से प्रभावित थी। लेकिन ये औषधि इनके पास कहां से आई? ठीक है, मुझे वो औषधि दे दो। कितने समय में? 3 महीने। कौन है तेरा? अरे क्या हो गया? सेनापति आ रहे हैं। लगता है उन्हें गिरफ्तारी का आदेश मिल गया। चलो कहीं चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। मुझे खोजने के लिए जो तस्वीरें लगाई थी वो गायब है। चलिए।